हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वैट्स, जहां हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जहां हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो को प्रोवाइड किया था, तो उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमारा हेडिंग जो थी पहली वो हमारी हेडिंग थी कि केमिकल रिएक्शंस आखिर होती क्या हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, हमारे आसपास केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में हम डिफरेंस कैसे करते हैं। और उसके बाद में हमने पूरी की पूरी रिएक्शन देखी थी कि कैसे हम किसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी तब उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फिर हमने लास्ट में एक हेडिंग डिनोट की थी आपके सामने कि आखिर में केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने बताया था कि कोई भी रिएक्शन आपके पास जो भी होगी वो केमिकल रिएक्शन, तो उस केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड फॉर्म से हटा करके एक सिंबल के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तब ऐसी इक्वेशन हमारी केमिकल इक्वेशन कही जाती है, जिसमें कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, तो हम आयरन न लिख करके उसका सिंबल Fe यूज़ करेंगे, और साथ में अगर हम कोई सल्फेट आयन का यूज़ कर रहे हैं तो सल्फेट आयन न लिख करके उसका सिंबल SO4 यूज़ करते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा आयरन सल्फेट होता है, जिसे हम FeSO4 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यही हमारा था केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा। आइए आज इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कितनी तरह की प्रोसेस हो सकती हैं। तो केमिकल इक्वेशन में आपकी दो तरह की प्रोसेस ऑब्जर्व की जाती हैं, जिसमें एक पहला होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा आपका होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। हमने कहा था कोई भी चीज़ वर्ड इक्वेशन में लिखो या फिर उसको सिंबल के फॉर्म में लिख दो तो वही आपकी केमिकल इक्वेशन कही जाती है। उसी बात को यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं और आपके सामने बताते हैं कि वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन में आखिर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में मैग्नीशियम रिबन है, एक मैग्नीशियम रबर है या रिबन है, उसको हम बर्न करते हैं या जलाते हैं, तो जलने में आपकी सबसे यूज़फुल जो गैस होती है, आप लोग उसके बारे में जानते हैं, आपकी ऑक्सीजन होती है। तो उस मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जलने के बाद में वो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को मान लीजिए जलाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन, इसके साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं हमारी ऑक्सीजन। इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद में जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आपका हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का नाम आप शुद्ध भाषा में उसके लिख दो जैसे कि वो होता है। यानी हम मैग्नीशियम रिबन को ले रहे हैं, साथ में उसमें ऑक्सीजन को हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं, और दोनों की रिएक्शन होने के बाद में जलने के बाद में जो हमारा बन रहा है प्रोडक्ट वो हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला हमारा है दूसरा पार्ट सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब होता है इस वर्ड फॉर्म को हम सिंबल के रूप में चेंज कर दें। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा मैग्नीशियम रिबन यानी ये होता है Mg, इसका सिंबल, प्लस में हमको ऑक्सीजन लेना है, यानी हम कह सकते हैं कि O2, और इसके बाद में जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही आपकी केमिकल इक्वेशन को डेराइव करने की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा प्रोसेस है। यानी हमारा जो वर्ड का इक्वेशन होगा उसी को हम सिंबलिक इक्वेशन में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन हमारे पास था जिसका हमारा फार्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन जिसका हमारा फार्मूला O2 होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं MgO। तो ये हमारी हो गई एक छोटी सी डिफिनीशन केमिकल इक्वेशन की। यानी किसी तरह की एक ऐसी रिएक्शन जिसको हम डेराइव करके लिख सकें वर्ड इक्वेशन के रूप में,
तथा इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। और इसके बाद जो हमको अगली हेडिंग डिस्कस करनी है वो हमारा है कि पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आखिर में केमिकल रिएक्शन के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा आपके दो पार्ट आते हैं, एक वो जो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक वो जो रिएक्ट करने के बाद में फॉर्म होते हैं यानी बनते हैं। यानी ये हम पहले से लिए रहेंगे और इन दोनों को आपस में जब रिएक्ट करवाएंगे तो इन दोनों के कंबस्शन से या न्यू कंपोजिशन से जो हमारा एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपका एक इधर बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में वो हमको लेफ़्ट साइड में हमेशा लिखी जाती हैं और जो हमारा बनने वाला नया प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज़ राइट साइड में लिखा जाता है और बीच में एरो का निशान लगाकर हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा ये Mg और O हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही होता है आपका पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका दो होगा, एक होगा रिएक्टेंट और दूसरा होगा प्रोडक्ट। आइए देखते हैं कैसे दोनों में क्या क्या है। रिएक्टेंट का मतलब होता है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज। यानी एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो कि किसी भी केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। यानी एक ऐसा हमारा सब्सटेंस होगा जो केमिकल चेंज के अंडरगो यानी उसके अंतर्गत आपका आएगा, तब रिएक्शन में जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो यही हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट। यानी जो भी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें भाग लेती हैं, वो हमारा होता है रिएक्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो ऊपर वाला ले रखा है Mg+O2, तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें हम इस रिएक्शन में, तब हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा Mg+O2। इसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम और ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी एक हमारा है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। यानी जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में जाना होगा पहले भी, इसे LHS और इसे RHS और बीच में किसी रिएक्शन के हम ऑलवेज यूज़ करते हैं एक एरो का। यानी जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो जाएगा इसे हम रिएक्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तब हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगला हमारा जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है वो है हमारा प्रोडक्ट। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट आएगा इसमें कहते हैं कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन या एक नए पदार्थ का निर्माण होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद में, वही हमारा बनने वाला प्रोडक्ट कहा जाता है। हिंदी में बोलें तो ये आपका अभिकारक और ये आपका उत्पाद कहा जाता है। जैसे हम अगर इसी रिएक्शन को लें तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, तो आप बताइए कि बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पर MgO। यानी हम अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो हमारा MgO और इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यही आपका होता है पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के सिर्फ दो पार्ट, एक आपका रिएक्टेंट, दूसरा आपका प्रोडक्ट। जो दो सब्सटेंस आपस में केमिकल चेंज में रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, तथा रिएक्टेंट के जब केमिकल चेंज होने के बाद में जब पूरा का पूरा एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यही हमारा था केमिकल रिएक्शन का पार्ट। और हमने इसके पहले डिस्कस किया आपसे केमिकल इक्वेशन के बारे में, जिसमें हम वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब आइए इसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग की डिस्कस करते हैं, जो हेडिंग तो है काफ़ी बड़ी, लेकिन आज उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं, एक छोटा सा सिर्फ
उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोसेस आपकी होती क्या है, फिर बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। हमारी जो अगली हेडिंग आती है, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। जो हमारी अगली हेडिंग है, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। अब ये हेडिंग आपकी क्या होगी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आपसे। इसमें कह रहा है कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन केमिकल रिएक्शन, यानी हमने इक्वेशन के बारे में देख लिया, हमने केमिकल रिएक्शन के पार्ट के बारे में देख लिया। दो पार्ट आपका, एक रिएक्टेंट हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट। अब उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम किस तरह से राइट करेंगे एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, वो भी किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो वो चीज़ की डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो इसमें अगर हम सबसे पहली छोटी सी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा कि जब भी हम किसी रिएक्टेंट को यानी जो दो चीज़ें हमारे पास मिल रही हैं रिएक्शन करने के लिए, आपस में मिलने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, यानी जो चीज़ें हमारी आपस में रिएक्ट करेंगी उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन की सबसे पहली लाइन यही होती है कि किसी भी रिएक्टेंट को डिनोट करने के लिए ऑलवेज हम लेफ्ट साइड का यूज़ करते हैं, यानी LHS। तो आप इसमें पहली लाइन कह सकते हो, इन एनी केमिकल रिएक्शन the reactant is denoted at left hand side। यानी आप कह सकते हो कि कोई भी तरह की केमिकल रिएक्शंस आपकी होगी, उसमें जो रिएक्टेंट का हम डिनोट यानी रिएक्टेंट को जो हम डिनोट करते हैं वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास होगा, यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड लाइन आपकी हो जाएगी, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, इज डिनोटेड एट राइट हैंड साइड। यानी किसी भी जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम ऑलवेज राइट हैंड साइड में डिनोट करेंगे। अगला हमारा जो इसमें पॉइंट है वो हो जाएगा यूज ऑफ वन symbol that is arrow between reactant and product। हम ऑलवेज एक एरो मार्क का यूज़ करेंगे अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बीच में। जैसे मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा,
तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज हम एरो का यूज़ करेंगे। अगला define the state of matter of chemical reaction। यानी हमारे जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनका स्टेट ऑफ मैटर भी हम ब्रैकेट में रख के उसको डिफाइन करेंगे। विद इन द ब्रैकेट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्रोडक्ट ए है तो इसे हम गैसियस फॉर्म में लिख देंगे। कोई हमारे पास में एक रिएक्टेंट बी है, इसे हम लिक्विड फॉर्म में लिख देंगे। और बनने के बाद में जब हमारा प्रोडक्ट ए बी हो जाएगा, मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट में बन रहा है, तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। यानी स्टेट ऑफ मैटर उसकी कैसी है इसके बारे में भी पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो ये इतना आपका प्रोसेस हो जाएगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और जो आपका बनने वाला न्यू सब्सटेंस होगा जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। उसके बाद में यूज़ ऑफ द सिंबल दैट इज़ एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपके एक एरो का यूज़ करेंगे। उसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर को हम डिफाइन करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, जो कि स्मॉल ब्रैकेट से, अगर गैस है तो G, अगर सॉलिड है तो S और लिक्विड है तो आपका S हो जाएगा। ये आपका सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन को हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के साथ में कैसे डिनोट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मान लेते हैं एक जिंक है और साथ में हमने इसके मिला दिया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अगर किसी को इस चीज़ का नाम नहीं पता है तो आपको सारी रिएक्शंस में ये सारा का सारा बताया जाएगा। और यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट आपका होगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है। इसी तरह से आपका सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में केमिकल इक्वेशन को डिनोट किया जाता है। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हमने क्या नाम दिया था भैया? रिएक्टेंट। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उसको डिनोट करने के लिए ऑलवेज किसका यूज़ करते हैं हम? एरो का। अब ये कौन सी फॉर्म में है इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका सॉलिड फॉर्म, ये आपका हो जाएगा लिक्विड फॉर्म, और उसके बाद बनने वाला भी आपका ये लिक्विड फॉर्म, और ये आपका चला जाएगा गैसियस फॉर्म। तो ये आपकी होती है ऐसे ही केमिकल इक्वेशन। कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, वो आपका ये सारा का सारा प्रोसेस आज यहाँ पे हो गया है। तो अपने इस लेक्चर में हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और इसके आगे हम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर आगे 2 लग गया है, यहाँ पर आगे 3 लग गया है, कहीं 4 है, यहाँ पर चेंज होता है तो कहीं 2 हो जाएगा, कहीं 3 हो जाएगा। तो ऐसे इसी प्रोसेस ये किस तरीके से आपकी जो न्यूमेरिक फॉर्म यहाँ पर चेंज होती रहती है वो किस तरह से चेंजमेंट होगा, तो उसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारा आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंतर्गत। तो अपना वीडियो आज हम यहीं तक रखेंगे। तो इसके आगे हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।